हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज की वीडियो लेकर आए जिसमें देखेंगे भाई इंडिया जो है ना पाकिस्तान से तकरीबन 40 साल आगे है। 40 साल मतलब बहुत ज्यादा एक होता है जवान से बूढ़ा हो जाता है 40 सालों में। तो 40 साल में अब देखेंगे कि भाई क्या डिफरेंस आता है दोनों कंट्रीज में, किस तरह से इंडिया 40 साल हमसे आगे है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखे क्या करना है, सरप्राइज और लाइक शेयर। देखते हैं आज की वीडियो, चलिए। आज हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान की वो डिफरेंस जो शायद कभी कम ना हो, और क्यों उनका मोटरसाइकिल सीन भारत जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन आज ऐसी टॉपिक पे वीडियो बनाने को क्यों सूझी? ये है आसिम मुनीर, पाकिस्तान का मौजूदा आर्मी चीफ। इस महाशय के बारे में भारत में काफी चर्चा है। रिसेंटली उन्होंने ये स्पीच दिया था, We are different from the Hindus in every possible aspect of life. वो तो दिखता है मुनीर। मैंने अपने करियर में मुसलमान बॉस के नीचे भी काम किया है, मुझे तो कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुई। खैर, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी फैक्टर्स है जिसके कारण पाकिस्तान एटलीस्ट भारत से 40 साल पीछे है टू व्हीलर्स के मामले में, और मुझे क्यों ये लगता है कि शायद पाकिस्तान कभी उठ नहीं पाएगा। मगर टू व्हीलर्स ही क्यों? एक देश की टू व्हीलर्स उस देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के रूप में 1950 की दशक में जापान में टू व्हीलर्स का सेल्स बहुत हुआ करता था, पर जैसे जैसे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई, लोग फोर व्हीलर्स पे मूव हो गए। 2024 की टॉप 10 टू व्हीलर्स मार्केट्स को देखेंगे तो उस लिस्ट में आपको सभी डेवलपिंग कंट्रीज मिलेगा। भारत नंबर 1 था और पाकिस्तान नंबर 9 पर भारत के मार्केट का साइज पाकिस्तान से करीब 15 टाइम्स था। यहीं पे भारत और पाकिस्तान की मार्केट में पहला डिफरेंस दिखाई देता है, वो है पाकिस्तान में वैरायटी की कमी। जैसे कि आसिम मुनीर चाहता है कि पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम बसे, वैसे ही पाकिस्तान में बस एक ही शेप का मोटरसाइकिल। ये वाली शेप 1976 में लॉन्च मॉडल CD70 का है। यूट्यूबर कार्ल रॉक ने इसे कवर किया है। So I want to show you the situation of our motorcycling brothers across the border here in Pakistan. The selection of motorbikes behind us, that's a joke. मैं बेंगलुरु के जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ के पार्किंग लॉट के कुछ फोटोज को देखिए। दूसरी तरफ आप कराची सिटी का एक फुटेज को देखिए। हर तरफ 75, हर तरफ। इसमें साफ दिखता है कि भारत में टू व्हीलर्स की वैरायटी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में एक टू व्हीलर और एक कार चलाने वालों के बीच का क्लास डिवाइड भी साफ दिखता है। दिखता है कि लोग वहां पे मोटरसाइकिल मजबूरी में चलाते हैं। भारत में कार के साथ साथ घर में एक टू व्हीलर रखना बिल्कुल अनकॉमन बात नहीं है। आपने नोटिस किया कि नहीं कि पाकिस्तान में ऑटोमेटिक स्कूटर्स नहीं दिखते? इसके दो कारण हैं। एक, वहां की इकोनॉमी का हाल ऐसा है कि लोगों को सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी की परी है, और दो, वहां औरतें स्कूटर नहीं चलाती। सही बात है, बहुत कम। और गलती से एक फीमेल ने मोटरसाइकिल चला लिया तो एक पूरी मूवी उस पे पाकिस्तानियों ने बना डाला। पर शायद ठीक ही है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में वो एक अद्भुत कारनामा माना जाएगा। भारत में होंडा 1984 में आया था। सोचिए कि पाकिस्तान में होंडा कब आया होगा? 1962। आइए हम 1980 के दशक के भारत को रिविजिट करते हैं। 1980 हमें तो ये 2025 वाला पाकिस्तान, ये 1980 में है। तब भारत को एक अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाता था। 1984 में भारत की जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से कम होती थी। सही बात है। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले 22 साल का हेड स्टार्ट मिल गया था। उनकी इकोनॉमी भी भारत से अच्छी थी, पर उनके पास एक चीज नहीं थी, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ब्रांड्स। आप अगर मोटरसाइकिल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने जापानीज बिग 4 के बारे में जरूर सुना होगा। ये 4 कंपनियां हैं, होंडा, यामाहा, सुजुकी और कावासाकी। की बात करिए। हीरो, टीवीएस, बजाज और रॉयल एनफील्ड, ये 4 है भारत के अपने बिग 4। रॉयल एनफील्ड तो मेरी फेवरेट है। 2024 के डोमेस्टिक मार्केट शेयर में हीरो का 29% था।
टीवीएस का 17%, बजाज का 12% और रॉयल इनफील्ड का 4%। देसी बिग फोर का टोटल मार्केट शेयर 2024 में 62% था। भारत के इन ब्रांड्स का एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी अच्छा दबदबा है। टीवीएस और बजाज मिलकर अफ्रीका के मार्केट को लीड करते हैं। एडवांस्ड मार्केट्स में भी मेड इन इंडिया बाइक्स का धूम है, चाहे तो वो बजाज द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया केटीएम के बाइक्स हो या ट्रायम्फ के स्पीड 400। टीवीएस भी बीएमडब्ल्यू के लिए बाइक्स मैन्युफैक्चर करता है और फिर पिछले कुछ सालों से रॉयल एनफील्ड के बाइक्स डेवलप्ड मार्केट्स में काफी पॉपुलर हुआ है। शुरुआती सालों में भारत के इन डोमेस्टिक ब्रांड्स ने जापानी कंपनियों से ही सीखा था। हीरो ने होंडा से, टीवीएस ने सुजुकी से और बजाज ने कावासाकी से। करीब 15 से 20 साल के लर्निंग के बाद इन डोमेस्टिक ब्रांड्स ने अपने पैरों पे खड़ा होने को डिसाइड किया और उसके बाद करीब 20-25 सालों का सोलो परफॉर्मेंस दे चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह देसी बिग फोर सही में मोटरसाइकिल वर्ल्ड के जायंट्स हैं। हम भारतीय बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि इन डोमेस्टिक ब्रांड्स के कारण ही आज हमारा बाइकिंग सीन इतना वाइब्रेंट है। अब पाकिस्तान का डोमेस्टिक मार्केट को हम देखते हैं। होंडा अकेले का मार्केट शेयर था 89%। यामाहा और सुजुकी का शेयर दोनों का 1% के करीब था। पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन था यूनाइटेड मोटर्स का, जिसका शेयर करीब 7% था। ऐसा नहीं है कि इनके डोमेस्टिक ब्रांड्स को जापानियों से सीखने का मौका नहीं मिला था। यामाहा ने 70 के दशक में पाकिस्तान के दाऊद ग्रुप के साथ आए थे DYL मोटर्स के नाम से, पर 2000 के दशक में इस बिजनेस का दिवालिया निकल गया। तो यामाहा ने अकेले 2010 में पाकिस्तान में सोलो आने का फैसला किया। इसी तरह कावासाकी भी पाकिस्तान में एक टाइम पे मौजूद थी, अभी तो एक लोकल ब्रांड के साथ। इस जॉइंट वेंचर का नाम SKM था, मगर DYL की तरह ही SKM का भी दिवालिया निकल गया। यहाँ पर कोई कामयाबी नहीं होती, सिर्फ होंडा ही। आखिर पाकिस्तान की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? बिजनेसमैन, सरकार, मिलिट्री या फिर ये सब? लाहौर पाकिस्तान। Feels so good. अभी तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान कुछ ऐसा दिखता है, तो फिर ये कहां का नजारा है? ये इंडिया का। न्यू ईयर नाइट से पहले ही वन व्हीलिंग जोरों पर है। वन व्हीलिंग? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। शुरुआत का वीडियो क्लिप पाकिस्तान के प्रिविलेज्ड और अमीर क्लास की है। ये या तो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट या असीम मुनीर टाइप के आर्मी के ऊंचे अधिकारी के बच्चे होंगे। दूसरा क्लिप वहां के टिपिकल मिडिल क्लास यूथ की है जो अपना जवानी की एनर्जी एक्सप्रेस कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के मिडिल क्लास का स्पेंडिंग पावर। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल होंडा CD70 पिछले ऑलमोस्ट 40 से 50 सालों से क्यों चेंज नहीं हुआ? चेंज नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि वहां के मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति में पिछले 40 से 50 सालों में कोई बदलाव नहीं आया। पर पाकिस्तान का ये हाल हुआ कैसे? हमने तो देखा था 1984 में GDP पर कैपिटा में भारत से आगे हुआ करता था। इसके मुख्य 3 कारण हैं। 1. राजनीतिक अस्थिरता। 2. शिक्षा की कमी। 3. सुरक्षा और कट्टरता। पाकिस्तान में कभी भी कोई स्थायी सरकार नहीं रहा है। इनफैक्ट आजादी के बाद एक भी चुने गए सरकार ने अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पाकिस्तान में शिक्षा को इतना महत्व नहीं मिलता है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 44% 5-16 सालों के उम्र के बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत मसले हैं। उसके समाज में कट्टरता घर कर गया है। ऐसी नाजुक हाल में भला कोई कैसे धंधे की सोच सकता है?
अब आप ही बताइए कि पाकिस्तान को इस दलदल में डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भारत की बराबरी कर पाएगा टू व्हीलर्स के मामले में। अंत में मैं ये बोलूंगा कि मुनीर, We are different in every possible aspect of life. तुम सही थे। मेरा नाम है एसपी और आप देख रहे थे बाइक क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया। जी तो गाइस, ये थी आज वीडियो। तो यार वाकई में इंडिया हमसे काफी ज्यादा आगे है। हम देख रहे हैं कि भाई इतने सालों से, जब से जन्म लिया ना, एक ही बाइक का मॉडल चलता आ रहा है। हमें ये 70 बाइक, कभी 20 का मतलब होता है ना, हर साल जब गाड़ियां नहीं आती हैं या मोटरसाइकिल नहीं आती है ना, तो उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज वो करते हैं ताकि चेंजिंग आए। लेकिन आप 1980 की बाइक उठा के देख लें और अभी की देख लें तो दोनों में कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। सेम बाइक्स होती हैं। मतलब पता नहीं, मैं यही सोचती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में क्यों मतलब ऐसा है कि 70 बाइक्स ही हर टाइम नजर आती है हर तरफ, और अगर कोई थोड़ी सी बेहतर बाइक नजर आ जाए ना तो सब लोग उस पे नजर जमा, यार कितनी अच्छी बाइक चला रही, यार कितनी। और इंडिया में ये चीज आम है, वहां पे हर किसी के पास एक अच्छी बाइक पाई जाती है और अच्छी बाइक ही वो लोग चलाते हैं। किसी वो कहते हैं कि हमारे किसी दूध वाले के पास भी ऐसी बाइक नहीं होती। अक्सर इंडियन लोगों के ना कमेंट्स वगैरह आते हैं कि भाई हमारे पास तो ऐसी बाइक है ही नहीं, हमने तो अपने दादा परदादा जो है ना उनके पास ऐसी बाइक्स हुआ करती थी, हमारे पास तो ऐसी बाइक किसी के पास है ही नहीं। मतलब इंडिया में बिल्कुल ये बैन हो चुकी है, खत्म ही हो चुकी है ऐसी बाइक्स। और हमारे यहाँ उठे वधिया जो आ गए हैं तो ना क्या नहीं, हाँ उनके पास बड़ी अच्छी बाइक्स हैं, उनके पास गाड़ियां बड़ी अच्छी। हमारे यहाँ पे आप गाड़ियां भी देख लेना, गाड़ियां भी उस हिसाब से नहीं, क्योंकि हमें वो लोग पता क्या करते हैं, उनके अपने ब्रांड्स हैं, वो अपनी गाड़ियां खुद बनाते हैं, इस वजह से वो हर साल उसमें चेंजिंग लाते रहते हैं और सस्ती भी होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत महंगी भी मिलती है एक तो, और ऊपर से डिजाइन चाइना, हालांकि चाइना में आपको लगता है कि ऐसा कोई डिजाइन कभी भी चलता होगा, नहीं चलता होगा, लेकिन वो उन्होंने हमें पागल समझा हुआ है और वो ये डिजाइन हमें देते हैं हर साल एक ही डिजाइन। हाँ, जो चीज वहां पे बिकती नहीं है ना तो वो यहाँ पे भेज देते हैं और पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं बड़ा कि 70 बाइक यार 2025 मॉडल। मतलब मैं सोचती हूँ कि इसमें चेंजिंग क्या, मुझे ये बताओ कि इसमें चेंजिंग क्या आई है। कोई चेंजिंग नहीं है। 70 बाइक अब कोई चलाता ही नहीं है और हमारे यहाँ ये चलती है। दुनिया के किसी कोने में हमें ये बाइक नहीं चलती, मतलब 100 सीसी से ऊपर ही बाइक होती है, 70 वाली तो कोई बाइक होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे चल रही है क्योंकि यहाँ पे लोग कहते ही नहीं है। अगर लोग बैन लगा दे, लोग कहें कि हमने नहीं लेनी, हमें कुछ डिफरेंट चाहिए, तो फिर मुझे लगता है चेंजिंग आ सकती है। लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो आज से 100 साल बाद भी आपको ऐसी ही बाइक नजर आएंगी। हम मेरा भाई 10 साल बाद आया, वो कहता है पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला। मतलब होता है ना कि कुछ बदल जाए, कुछ भी नहीं बदला। यहाँ पे सेम जैसा था वैसा ही है, जो मतलब चल रहा था वैसा। मतलब लोग चेंज होना ही नहीं चाहते। ऐसी सीन है कि लोग कहते हैं कि बस रोटी पूरी होने दी ठीक है। मतलब कभी ये नहीं सोचा कि हमें आगे बढ़कर कुछ बड़ा करना चाहिए। अगर आप अपना माइंड डेवलप करोगे तो मुझे लगता है कि इंसान बहुत आगे जा सकता है। तो यही थी आज वीडियो, कैसी लगी बताना, और आपके पास कौन सी बाइक है मुझे जरूर बताना। मेरे पास 1 to 5 है, पाकिस्तान की 2025 मॉडल है। तो आपके पास कौन सी ली है? हाँ वही ना, नहीं ली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।